आपने तो मैच फॉलो किया होगा, मैंने तो सुबह सुबह उठ के क्रिकेट पर इन चीज़ों से अपडेट ली और थोड़ा बहुत देखा। जरा हमें बताएं सूरत हाल आपने क्या ऑब्जर्व की? फर्स्ट ऑफ ऑल योर सोर्स इज करेक्ट, क्रिकेट इन्फो इज अ गुड सोर्स इफ यू वांट टू हैव द हाइलाइट्स। देखिए पाकिस्तान को जो फॉलो हुआ ना, पाकिस्तान इस मैच में भी जब हम गए हैं तो हम लोग एक स्पिनर लेस गए थे। आप जब उनकी अवे कंडीशंस को चेक करते हैं, दे ऑप्टेड फॉर अ स्पिनर, लेफ्ट आर्म केशव महाराज को उन्होंने टीम में डाला और वो कहते हैं हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज। उसमें लास्ट मैच में उन्होंने बॉश, उनका एक लड़का था ऑलराउंडर, ही बॉल्स एट 140 प्लस और ही इज़ अ वेरी हैंडी बैटर एज वेल। उसको उन्होंने ड्रॉप किया, उन्होंने केप टाउन के लिए ये वाली टीम सेलेक्ट की। पाकिस्तान ने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जिसने आपको इंग्लैंड की सीरीज़ जितवाई थी, एक को ड्रॉप कर दिया और एक जो नुमान अली हैं द टॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको आप लेके गए, लेकिन आपने सिर्फ उनको साउथ अफ्रीका की सफारी करवाई। यू डिडंट सेलेक्ट हिम फॉर द टीम, सो यू वेंट इन वन बॉलर लेस, वन विकेट टेकिंग ऑप्शन लेस। लास्ट टेस्ट मैच को अगर हम थोड़ा सा रिकैप कर लें, फर्स्ट टेस्ट मैच को, वी शुड हैव वॉन दैट टेस्ट मैच, बिकॉज ऐसे मौके बार बार आपकी हिस्ट्री में नहीं आएंगे कि आपने 98 पे उनके 8 विकेट्स ले ली थी। अब जब स्पिनर आता है ना, तो जब भी आप देखेंगे ये सीना कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, ये स्पिनर्स के खिलाफ इतने अच्छे नहीं है। तो टेलेंट रहे तो उनको 53 रन चाहिए थे लास्ट 2 विकेट्स पे, एंड वी लेट देम मेक दो रन्स। तो उसकी वजह से हम इस मैच में भी जब गए तो हमने एक आमिर जमाल गलत सिलेक्शन की, एक इनिंग साउथ अफ्रीका खेला है, 110 रन उसने खाए। आपकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 4 बॉलर्स ने बॉलिंग के स्कोर्स के इन टर्म्स में सेंचुरी खाई। पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स आई, शान मसूद couldn't score well, बाबर एंड रिजवान वर द ओनली रेजिस्टेंस। और आप अगर आप इनका रन रेट चेक करेंगे ना, तो साउथ अफ्रीका ने 5.2 के रन रेट से स्कोर किया 614। द मैच द मैमथ टोटल, उस टोटल के अगेंस्ट रन रेट आप उनका देखें 5.24 पे उनका रन रेट था साउथ अफ्रीका का, विच इज़ द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ 600 रन। पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में रिस्पॉन्स ली 3.2 के रन रेट से, फॉलो ऑन हो गया। फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट फ्रॉम साउथ एशियन कंडीशंस जिसने के ओपनिंग स्टैंड 200 प्लस का दिया और फॉलो ऑन के बाद 200 प्लस के स्टैंड लेना, आई थिंक द ओनली टीम जब पाकिस्तान आपको तो पाकिस्तान रिकॉर्ड्स बनाता भी है और तो ऐसे शानदार तरीके से बनाता है। एग्जैक्टली। सो व्हाट हैपेंड टू देम ओवरनाइट, ये सेम डे, मुझे नहीं समझ आई। बाबर आजम वेलकम बैक टू फॉर्म, बैक टू बैक 50s इन द सेम डे। द ओनली ऑप्शन पाकिस्तान के पास जो है वो यही है कि अगर हम 213 रन के ऊपर अब इस मैच को वन डे खेलें, बिकॉज इफ़ वी विल टेक दिस मैच इन 10 ओवर्स चंक, आप अपने को टारगेट सेट करें कि हमने 2 और पार्टनरशिप्स लगानी है। इस पिच पे इतना स्क्वायर टर्न हो रहा है, अरमला इतना स्क्वायर टर्न हो रहा है, तो अगर केशव महाराज स्पिन कर रहा था तो नुमान अली होता तो यहाँ पर क्या करता। लकीली अगर पाकिस्तान इन लोगों की लीड ख़त्म कर लेता है, एंड इफ आई डोंट नो, बिकॉज होता ये कि जब लंबी पार्टनरशिप लगती है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट इनकमिंग बैटर होता है ना, उसका लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है। लोग भी आपके समझते हो कि जब भी आता है नेगेटिव बात करके चला जाता है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज आई एम अ रियलिस्ट, मैं आइडियलिज्म में नहीं रहता। तो पाकिस्तान के पास द ओनली चांस इज इफ शान मसूद मेक्स अ गुड 100, मे बी अ डबल 100, बिकॉज शान को इस वक्त बॉल ना फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है, एंड इफ ही कैरीज ऑन विद द मोमेंटम एंड सलमान आगा एंड सऊद शकील गिव हिम सम सपोर्ट, इस वक्त आपकी स्टॉक डिफरेंस है 4.6 का आपका रन रेट है, फर्स्ट इनिंग में 3.34 का रन रेट था। अगर हम इसी मोमेंटम को लेके चलते हैं तो आई थिंक कि पाकिस्तान टेस्ट मैच की ब्यूटी ये है कि अगर आप उसको सेव भी कर रहे हैं ना, यू विल बी इंटरेस्टेड, बट वी हैव टू बैट एटलीस्ट 4 सेशंस। आज के दिन आप खेलें, कल का फर्स्ट सेशन आप हाफ सेशन खेलें एंड देन गो ऑल आउट, बिकॉज 5th डे पे दिस पिच विल बी अ रैक टर्नर, वहाँ पर स्पिन बहुत हो रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव साइम अयूब, You only have one spinner option part time, that is Salman Agha. तो देखते हैं भी क्या बनता है, लेकिन it's going to be interesting if we happen to overcome this deficit and ये थोड़ा सा आइडियलिज्म वाली बात हो जाएगी, 100 रन प्लस कर रहे हैं तो यू माइट हैव अ मैच एट हैंड एक्चुअली। अच्छा, ये आइडियलिज्म की जहाँ बात करें तो क्या आपने अभी खुद भी बात की कि हम अनफॉर्चुनेटली उस जगह पे या उस पॉइंट पे आके रिकॉर्ड्स बनाते हैं जिस पे हमें ज़रूरत शायद उस वक्त पर टाइमिंग नहीं होती है, हम शायद इसको फॉर गुड रीज़न कुछ और भी डिस्कस करते हैं, बट स्टिल ज़ीशान, डू यू थिंक कि हमारे यहाँ जो अभी आपने नुमान अली को इंक्लूड ना करने की एक बात की है, हमने उनको ट्रैवल कराया लेकिन हमने इनको इंक्लूड नहीं किया,
ये जो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस है, राइट लोगों को मौका देना है, डू यू थिंक कि ये कैप्टन की जिम्मेदारी है और या फिर मैनेजमेंट या जो भी कोचेस हैं उन वो, अगर हम इस स्टूडियो की प्रेमिसेस में बैठ के चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो वो तो ऑन ग्राउंड है, उनको तो कंडीशंस का आइडिया है। एक्चुअली ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है। जब आपको अथॉरिटी मिलती है ना तो आपके इर्द गिर्द लोगों का ऐसा एक क्लाउड बन जाता है, वो कहते हैं सर व्हाट एवर यू आर डूइंग इज़ एक्सीलेंट। पीसीबी की हिस्ट्री है कि वो एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ऑफ द ईयर के लिए जो है ना एक फ्लेवर ऑफ द क्वार्टर, फ्लेवर ऑफ द यू नो मिड ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। आजकल आकिब जावेद हैं, आकिब ने जब आए तो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, 2 स्पिनर्स ले आए। अज़म महमूद को नज़र नहीं आया, आकिब को नज़र आ गया। फास्ट बॉलर अज़म महमूद को नज़र नहीं आया, आकिब को नज़र आ गया। अब वही आकिब है, उसको ये स्पिनर्स नज़र नहीं आ रहे। सो कैप्टन तो इस करंट स्कीम ऑफ थिंग्स में ही हैज़ नो कंट्रोल। अगर इफ समवन एल्स वुड हैव बीन द कैप्टन, वो कहता है यार मैं कैप्टनसी नहीं करता इफ आई कांट प्ले द पीपल 11 दैट आई वांट टू बी प्लेड इन। कैप्टन ने एक प्लेयर को बैक किया, उसका नाम है आमिर जमाल। आई थिंक दैट वाज अ लॉस्ट कॉज बिकॉज आमिर जमाल हार्डली बॉल्स एट 128 क्लिक्स और बैटिंग जो है उसकी एवरेज 24 की है। और मतलब साउथ अफ्रीका के जो है ना में जो ऑलराउंडर्स कामयाब होते हैं, दे आर द लाइक्स ऑफ याक एलिस, शॉन पॉलक, और शायद पाकिस्तान से अज़म महमूद व्हेन ही यूज्ड टू प्ले वो एक अच्छा ऑलराउंडर था। ऑलराउंडर को ये नहीं होता कि उसने एक मैच में से विकेट से नहीं अगले मैच में स्कोर करना है, ही इज़ एन ऑलराउंडर। और टेस्ट मैचेस में ऑलराउंडर्स की अब स्लॉट्स नहीं रह गए। ईदर यू प्ले विद 6 स्पेशलिस्ट बैटर्स और बॉलर्स, 5 बॉलर्स। शान मसूद का एक जो मसला ये है कि वो ना तो ही लैक्स द किलर इंस्टिंक्ट टू बी ऑनेस्ट। आप बांग्लादेश सीरीज से स्टार्ट कर लें, 26 पे 6 आउट है बांग्लादेश के, यू लेट देम मेक 300 रन्स, ठीक है ना। अभी लास्ट मैच में यू ऑलरेडी हैड देम ऑफ द स्क्रफ बट देन अगेन यू लॉस्ट द इनिशिएटिव। तो शान नीड्स टू अंडरस्टैंड टेस्ट मैच में यू कैन नेवर सेव द मैच, यू ओनली गो फॉर द विकेट्स। आप फील्ड को स्प्रेड कर लेंगे और उनको स्कोर्स मिल करने देंगे तो चाहे 10th नंबर का बैटर होगा वो स्कोर करेगा। एक आपको बात बताऊँ, साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर ने अराउंड 390 रन किए। उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट था तब 65, 68, 69 और यहाँ पर लास्ट 4 बैटर्स ने 100+ के स्ट्राइक रेट से 205 रन स्कोर किए। तो ये अब बताता है कि आपके बॉलर्स में ना तो यॉर्कर की एबिलिटी है, टेल एंडर्स को आउट करने की एबिलिटी नहीं है। सो वंस यू डोंट नो, आप बॉल को ले तो गए अगले गोल पोस्ट में, यू नॉट जस्ट हिटिंग इट इनटू द नेट, तो वहाँ पर आप जो है लैक कर रहे हैं। वहाँ पर वी नीड टू नो व्हेन टू क्रॉस द रोप। ये शान की भी गलती है और वॉट एवर द टीम अपरेटस दैट इज गोइंग ऑन यू नो विद द टूर एज ए मैनेजमेंट, उनका ये मसला है कि दे आर स्टिल नॉट क्रॉसिंग द लाइन इन टर्म्स ऑफ रेड बॉल क्रिकेट। दैट इज़ अ डिलेमा एंड वी नीड टू फाइंड सम वे आउट टू गेट आउट ऑफ दिस मोल्ड। अच्छा, ये कैसे समवेयर हम कैसे इस चीज़ से बाहर निकलेंगे? बिकॉज एवरी सिंगल टाइम वेन एवर वी आर प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट, हम छोटे फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं, हम लंबे फॉर्मेट पे खेल रहे हैं। अब मुझे लगता है 50 1-डे फॉर्मेट के अंदर वी आर डूइंग क्वाइट वेल, लेकिन जब हम T20 जिसमें हम टॉप की टीम रहे हैं और अब टेस्ट मैच जिसको हम प्लेट में रख के दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली या हम प्लेट में रख के मैचेस लोग को दे रहे हैं, कब हम ये चीज को रियलाइज करेंगे? एंड हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते बट एट द एंड ऑफ द डे वी रियली वांट कि हम एक चीज डिजर्व करते हैं, वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द कैपेसिटी, बट वी आर अनएबल टू डू। इसकी वजह ये अरमला के ना ये नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से है ना हमें स्ट्रगल करना पड़ा। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम हियर, पाकिस्तान वाज अबाउट टू फ्लाई ओवर टू साउथ अफ्रीका। मैंने कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की थी, हालांकि स्पोर्ट्स में प्रेडिक्शन होती नहीं, इट्स ऑल ऑन स्टैट्स। पाकिस्तान इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूँ, आई डोंट नो पीपल डोंट टॉक अबाउट इट ऑन द मीडिया, हम दुनिया की 3rd टियर की टीम है मेंस क्रिकेट में। सो आई रिमेंबर आई टोल्ड यू 60-40 फॉर वाइट बॉल, 60 in favor of South Africa, 40 for Pakistan. And 70-30 in red ball, 30 for us, 70 for them. Why? दुनिया T20 में और टेस्ट क्रिकेट में ना आगे निकल गई है, मॉडर्न हो गई है, बट वनडे क्रिकेट जो है जो हो रही है, अनलेस अंटिल इट्स एन ICC टूर्नामेंट, इफ इट्स अ चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और व्हाटएवर, उसके अलावा वनडे टीम्स में हर टीम बायलैटरल सीरीज में जो ना एक्सपेरिमेंटेशन करती है। तो वनडे का टेम्पलेट अभी इतना मॉडर्नाइज नहीं हुआ, अभी 3-4 साल पहले पे स्टॉक हुआ हुआ, एंड वी और टू एन एक्सटेंट हम 3-4 साल पीछे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो हमने जो वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वनडे में, लेकिन टेस्ट मैच में जहाँ टेम्परामेंट आपका टेस्ट होता है, जहाँ आपकी कंसिस्टेंसी टेस्ट होती है, जहाँ पर आपका 1 मिनट का भी लैप्स जो है ना वो आपको मैच कॉस्ट कर देता है, वहाँ पर हम लैक करते हैं। और वो हम लैक इसलिए करते हैं बिकॉज वी डोंट मेक द राइट चॉइसेस। पाकिस्तान की कंडीशन में आपकी और सिलेक्शन होती है, शॉर्ट सिलेक्शन डिफरेंट होती है। आप सीना कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपको शायद आई एम गोइंग लिटिल मोर टेक्निकल, आपका हॉरिजॉन्टल बैट बेहतर काउंट करता है, योर बैक फुट नीड्स टू बी स्टडी। आप जब देखते हैं ना एजेस लग रही हैं प्लेयर्स की, आप देखिए तमाम कैचेस, इफ़ यू हैपन टू वॉच द हाईलाइट्स,
70% जो विकेट्स है ना वो गली में स्लिप में कैच होते हैं, बिकॉज यू आर ड्रैगिंग योर बैक फुट, उसकी वजह से आपको मसला पड़ता है। तो पाकिस्तान अब तक इन चीज़ को फिक्स नहीं करता, और ज़्यादातर हमारे नॉन क्रिकेटिंग रीजंस थे जब हम लूज़ भी करते रहे। थोड़ी चीज़ों को बेहतर किया है, थोड़ी सर्जरी भी चेयरमैन साहब ने की है, लेकिन अभी और की ज़रूरत है। सर्जरी पता नहीं, मुझे लगता है मोटी में बैठे हुए कब से, हमें समझ सीजन नहीं लगा दी उन्होंने, अब देखें क्या होता है। हाँ, हमें तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब ये जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है, डू यू थिंक कि हमारे जो इस वक्त ऑन ग्राउंड जाए टीम खेल रही है, सारी चीज़ें हैं, अभी भी चीज़ें हमारी फेवर में हैं, इट्स नॉट टू लेट, यू नो, अभी हम थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके वी कैन जस्ट मैनेज स्टाफ। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम इसमें जो स्ट्रैटेजीज, वो चीज़ें हम स्टूडियोज़ में बैठ के डिस्कस करें, दे माइट हैव थॉट अबाउट इट, उसको सोच रहे हैं कि हमने आज की जो मैच स्टार्ट होगा इसमें हमने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है? एक्चुअली ना जब हम स्टूडियो में बैठते हैं तो वी हैव आवर थिंकिंग हैट्स ऑन। जब हम मैच में जाते हैं ना, वंस यू नो द कैमरा इज ऑन, लाइट्स ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो वहाँ पर जाके जो है ना वी लूज़ द प्लॉट। अगर आपका मैच पे फोकस हो, इफ़ यू हैव टनल थिंकिंग कि यार मैंने इस सेशन को गुजारना है, इसलिए मैंने कहा 10 ओवर्स पे फोकस करें, 10 ओवर्स को देखें, डोंट थिंक कि हमने 180 ओवर इस मैच को गुजारने हैं। तो आई थिंक वी कैन टर्न इट ऑन, लेकिन यू नेवर नो विद पाकिस्तान। ये शायद फर्स्ट अगर इन्हें हाफ एन आवर गुजार दिया विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट्स, वी माइट हैव अ मैच एट हैंड्स, बिकॉज इनका रन रेट अभी अच्छा जा रहा है, दे स्कोरिंग वेल। मेरा ख्याल है कि अगर हम बेसिक्स पे स्टिक करें तो शायद we might be in for a very good pleasant surprise. अच्छा, yes. we hope कि I have a feeling early in the morning, although I'm not an early bird, but yes, I have a good feeling. You have a good feeling about it कि अच्छा नहीं, हमें शायद कोई अच्छा सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, टेम्परामेंट का भी आपने ज़ीशान जिक्र किया। टेस्ट मैच इज लाइक गेम ऑफ पेशेंस, आपका टेम्परामेंट, आपकी जो फिटनेस है, एवरीथिंग मैटर्स, बिकॉज शॉर्टर फॉर्मेट में तो हम T10 लीग्स भी अब खेल रहे हैं, T20 भी कर रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है। ये जो लॉन्गर फॉर्मेट्स का क्रिकेट है, इसमें जो फिटनेस लेवल्स आप देख रहे हो, अभी आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि हम स्ट्रगल सिर्फ फिटनेस में, टेम्परामेंट में करते हैं, या हमारा वो एक माइंडसेट भी अभी तक टेस्ट मैच को लेके उस तरह से डेवलप? देखिए, ये जो भी आपकी टीम है ना, ये आपके क्राउड में से गई हुई है। दे आर ऑल द पीपल फ्रॉम दिस वेरी क्राउड, जहाँ पर 12 सेकंड का आपका कंसंट्रेशन का स्पैन हो और towards anything. Yeah. If you see anyone reading a book now, any sportsman right now, even in this day and age, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, I don't know whether he is a javelin thrower, a bowler, a batter or a footballer, successful होगा. This nation cannot sit at a place for 20 seconds with the same thing. तो इस पे आप क्या कह सकते हैं? T20 मैचेस के बाद हम इतने छोटे फॉर्मेट्स के आदी हो गए कि हम T10 लीग्स भी बहुत उस तरह से देख रहे होते हैं। T20 बोरिंग लगता है, तो इसलिए अगर आप कहना कि कौन से रीजंस हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो इन लोगों को ना किसी न किसी फिनिशिंग स्कूल में डालना चाहिए, जहाँ पर हमारे ऑफिसर जब ग्रेजुएट करते हैं ना, या हमारे आर्म फोर्सेस से या सिविल सर्विस गए तो थे ट्रेनिंग करने, वहाँ गए थे ना, वहाँ की ट्रेनिंग डिफरेंट थी। उन्होंने ट्रेनिंग थोड़ी पूरी कराई नहीं थी। अगर पूरी ट्रेनिंग कराया था तो दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। काकुल गई थी पूरी टीम हमारी। काकुल इनको 6 महीने के लिए भेजना चाहिए। 6 महीने के लिए भेजें, बिल्कुल सही हो गया आदमी सारे। बाकी बात है कि फिटनेस की, अरमला आपको बताऊं, देखिए नॉर्मल डे में ना मेरे जैसे बंदा भी अगर कार्डियो करता है ना, तो दिन में 30 मिनट्स करता है। आई डोंट नीड टू डू दैट, जस्ट टू स्टे फिट आई डू इट। अगर मेरा पूरा प्रोफेशन उस पर बैंक करता हो तो आई नीड टू इन्वेस्ट समथिंग ऑन माई सेल्फ। आप वेट ट्रेनिंग होती है आपकी ऑफ सीजन में, क्रिकेट की वेट ट्रेनिंग ऑन सीजन नहीं होती। हु हैज़ टॉट देम कि आप बॉलिंग करके आएँ, 10 ओवर्स का स्पेल करें और सीधे जिम में चले जाएँ? आपको 24 आवर्स का टाइम वैसे रिकवर करने का चाहिए। मेरे ऐसे लेमैन को पता है, तो जो लोग इनके साथ लगे हुए हैं उनको नहीं पता। हाउ कैन यू अफोर्ड टू हैव इंजरीज? आपका पूरा डॉक्टर्स का पैनल है, वो अब आपने एक अच्छा कोच रखो ना जिम में, तो ही वुड टेल यू यार डू दिस एंड डोंट डू दिस। इनको नहीं बताते होंगे, तो अब बिरयानियाँ निहारियाँ खाएंगे तो फिर पॉट्स पे कोई बाहर रहेंगे और आप अनफिट भी होंगे।